ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा कहने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे संबंधित व्रत की कथा बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कोई भी इस व्रत की कथा पढ़ता है उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा मानदाता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। इसी कारण राजा ने वहाँ पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस परिदृश्य में बदलाव तब आया जब वहाँ 3 वर्षों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की भयंकर समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजा वत्सलता पर भी प्रश्न उठने लगे। इन विषम परिस्थितियों से थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे पास अब केवल आपका ही सहारा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद एवं रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड प्रजा को भुगतान करना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दे देंगे तो आपके राज्य में पुनः वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा
हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। राजा की आत्मीयता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट गए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठापूर्वक उसका पालन किया। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से राज्य में पुनः वर्षा हुई और सूखा खत्म हो गया। सभी प्रजागण एक बार फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और राजकोष धन धान्य से भर गया। इसलिए यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है।